Hello everyone, welcome to my channel. My name is Bhavika Malhotra. Hello everyone, my name is Bhavika and today we are going to do chapter number 11 of science जो है the light, shadows and reflection. Hello everyone, मैं हूँ भाविका मल्होत्रा और आज हम करने जा रहे हैं साइंस की बुक NCERT चैप्टर नंबर 11 जो है लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन ऑफ क्लास 6th NCERT बुक ऑफ साइंस. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली एवरीवन, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट के बारे में, शैडो के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में. तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पेज से. ओके, यस, वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कलरफुल एंड डिफरेंट. हम कई तरीके की चीज़ें देखते हैं हम अपने अराउंड में. कुछ कलरफुल होती हैं तो कुछ अलग, यानी कुछ कलरफुल होती हैं तो फिर कुछ डिफरेंट होती है. मीन्स कुछ ब्लैक एंड वाइट आप कह सकते हो. ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम फ्लावर. अब जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तो हम अपने अराउंड में क्या देखते हैं? हम बसेस देख सकते हैं, गाड़ियाँ, साइकिल, ट्रीज, एनिमल, या फिर कभी कभी हम फ्लावर को भी देखते हैं, है ना, फ्लावर्स. सो हाउ डू यू थिंक वी सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट? आप क्या सोच रहे हो कि हम ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं? थिंक ऑफ द प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क. अब सोचो अगर हम यही सारी चीज़ें रात को देखें जब लाइट ना हो, व्हाट विल यू सी? आप क्या देखोगे? सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम. सपोज जैसे आप एक डार्क रूम में जा रहे हो, यानी जिस रूम में लाइट नहीं जली है. आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? तो क्या आप रूम में अपने कमरे में कोई ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो? बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च, पर अगर आप कैंडल जला लोगे या फिर एक टॉर्च जला लोगे तो आप देख पाओगे रूम में क्या क्या है ना. इजंट इट? विदाउट लाइट्स थिंग कैन नॉट बी सीन. अब लाइट के बिना हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, है ना. सो लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. अब जो लाइट है वो हमें हेल्प करती है जिससे हम चीज़ों को देख पाएँ. द टॉर्च विल बी एन एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट ऑफ इट्स ओन लाइट. अब जो टॉर्च है, यानी जो टॉर्च बल्ब होती है, यानी जो बल्ब हमारे टॉर्च होती है उसका जो बल्ब होता है वो हमें क्या कर देता है? वो अपनी खुद की लाइट देता है. द सन इज एन अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट ओन लाइट. अब जो सन है वो एक और हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी खुद की लाइट देता है. ड्यूरिंग द डे, अब दिन में तो जो लाइट होती है वो हमें, मतलब जब दिन होता है तो सूरज की रोशनी हम आ जाती है. पर ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, अब जैसे ऑब्जेक्ट्स हो गए जैसे सन जो कि अपनी खुद की लाइट दे रहे हैं, यानी गिव आउट या फिर और एमिट देयर ओन लाइट, मीन्स जो अपनी खुद की लाइट दे रहे हैं उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मतलब जो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट है, यानी जो चीज़ जिसकी खुद की लाइट होती है. जैसे ट्यूबलाइट्स होती है, ट्यूबलाइट्स खुद दे रही है ना, ट्यूबलाइट के अंदर जो बल्ब्स है वो दे रहे हैं लाइट. तो बेसिकली जो चीज़ जैसे सन हो गया, अब सन अपनी खुद की लाइट देता है, इट मीन्स इट इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, अब हम बात करेंगे स्टार के बारे में. स्टार क्या है? स्टार्स की तो लाइट नहीं होती, है ना. और मून हमें दिखाई देता है. आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, अगर आपने ध्यान से मून को देखा तो आपने नोटिस किया होगा कि ना मून हमें ना हल्का हल्का येलो शेड में दिखता है. मतलब वाइट तो दिखता है बट जैसे ना हल्का हल्का येलो दिखता है. पता है क्यों? क्योंकि जो सन होता है ना उसकी ना थोड़ी सी जो, मतलब बहुत ही थोड़ी किरणें ना मून पे पड़ती है, जैसे मून का कलर दिखता है, वरना मून इज ब्लैक. ओके एवरीवन, नाउ व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर. अब हम अगर बात करें चेयर के बारे में, अगर हम बात करें चेयर या फिर कोई पेंटिंग हो गई या फिर कोई शू, तो हम इन सारी चीज़ें कब देख पाते हैं? जब लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन दीज एंड ट्रैवल टुवर्ड्स आवर आई. अब हम चेयर यानी कुर्सी, पेंटिंग, शू या फिर सोफ़ा, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं हम कब देख पाते हैं अपने रूम में? तब जब किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी जैसे सन या फिर टॉर्च या फिर इलेक्ट्रिक लाइट पड़ती है किसी, मतलब पहले इन चीज़ों पे पड़ती है और उसके बाद हमारी आइस के सामने आती है. देन वी कैन सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. बेसिकली एवरीवन, मैं तो इसको पैक्यू कहती हूँ, वैसे आप इसको ओपेक भी कह सकते हो, ठीक है. नाउ रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4. अब चैप्टर नंबर 4 में हमने ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था. इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं जिस चीज़ के आर पर हम नहीं देख पा रहे हैं बिल्कुल भी, वो होता है ओपैकी ऑब्जेक्ट, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट. इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट. अब अगर आप किसी चीज़ के आर पर, यानी जैसे मैंने यहाँ पे अपने हाथ में ना कार्डबोर्ड पकड़ रखा है, गत्ता. अब गत्ते के आर पर क्या मैं देख पा रही हूँ? अगर मैं उसके आर पर, अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के आर पर देख पा रहे हैं या फिर लाइट जा रही है, मतलब लाइट भी जा रही है उसके पार में,
अगर लाइट जाएगी तभी तो हम देखेंगे। तो लाइट अगर हम उसके आर पार देख पा रहे हैं, इट मीन्स इट इज ट्रांसपेरेंट। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। अब ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ना हमारे पास देख तो सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते, तो ये होते हैं हमारे ट्रांसल्यूसेंट। तो बेसिकली एक बार रिकॉल करती हूँ एक बार दोबारा। ओपैक्यू मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब जिस चीज़ के आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते वो ओपेक, जिस चीज़ के आर पार हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट और देख सकते हैं पर धुंधले वाला ट्रांसलूसेंट। धुंधला मतलब नॉट वेरी क्लियरली, और यू कैन से पार्शली भी कह सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। नाउ एक्टिविटी नंबर 1, लुक अराउंड यू एज यू एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। अब वो कह रहे हैं कि ना आप अपने अराउंड में देखो और बहुत सी चीज़ें जो आप कलेक्ट कर सकते हो वो कलेक्ट कर लो, जैसे इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, या फिर ट्रेसिंग पेपर मतलब बटर पेपर जो होता है, या फिर एक कपड़े का टुकड़ा। ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लो, ठीक है। अब ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे। अब वो कह रहे हैं कि इसके दूर मतलब आप वो कह रहे हैं कि ना इस लाइन का मतलब है कि ना वो कह रहे हैं कि ना आप इनके आर पार देखने की कोशिश करो। क्या आप इनके आर पार देख पा रहे हो? इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रैवल योर आई। क्या आप जो इसके आर पार देखने की कोशिश कर रहे हो क्या वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है? जैसे अगर मैंने कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड के आगे ना मेरा फ्रिज है, तो क्या मैं कार्डबोर्ड की हेल्प से फ्रिज को देख पा रही हूँ? उसको मैंने पकड़ लिया, देखो जैसे ये बच्चा देख रहा है, इस बच्चे ने ये पकड़ लिया है, तो क्या ये आर पार देख पाएगा? क्योंकि इसने क्या पकड़ रखा है? एक शीशा भी नहीं है ये, हाँ ये शीशा, तो उसको तो उसकी खुद की फोटो दिखेगी अगर वो शीशे में देखेगा तो, है ना। नाउ रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इन टेबल। अब टेबल में अब हमारी जो टेबल है उसमें आपको ऑब्जर्वेशन लिखने हैं आपने कि आपको क्या क्या दिखाई दिया, क्या क्या नहीं दिया। वी कैन सी दैट गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल, हम पता लगा सकते हैं कि वो मटेरियल या फिर जो ऑब्जेक्ट है जो हमें दिया गया है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक है। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ हमारा फर्स्ट पेज हो गया। ये देखो जैसे यहाँ पे ना हमें एक टेबल दी गई है, या आप एवरीवन खुद फिल कर सकते हो, मैं भी फिल करती हूँ आपके साथ। देखो पहले ऑप्शन में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट मटेरियल दे रखा है जैसे पेन, पेंसिल, रबर बॉल, ये सारी हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें पहले में दिया है पेंसिल, रबर बॉल और शीट ऑफ राइटिंग पेपर। अब जो पेंसिल है, पेंसिल क्या है बताओ? इस वाले कॉलम में लिखना है कि आप वो कैसी है, फुल्ली दिखाई दे रही है, पार्शली यानी बहुत धुंधली दिखाई दे रही है पर धुंधली, नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं। इसमें लिखना है कि वो क्या है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, फिर ट्रांसलूसेंट है। पेंसिल, अब पेंसिल क्या है एवरीवन? पेंसिल के पर हम तो नहीं देख पाएंगे, तो नॉट एट ऑल, पेंसिल में आ जाएगा नॉट एट ऑल, ठीक है। और ये है ओपेक ऑब्जेक्ट। रबर बॉल के आगे आप पार्शल लिख सकते हो, क्योंकि ना रबर की जो बॉल होती है ना, कुछ रबर की जो बॉल होती हैं उनके आर पर आप देख भी सकते हो, बट सम कैन नॉट बी, तो आप इसके आगे पार्शली भी लिख लो और फुल्ली भी लिख लो, बिकॉज बोथ कैन कम। क्लियर? एंड इसके आगे आप लिख सकते हो ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट, ठीक है। वैसे तो एवरीवन ओपेक ही आएगा, ओपेक ही लिख लो इसमें भी, नॉट एट ऑल, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन है शीट ऑफ राइटिंग पेपर। जिस चीज़ पे आप लिखते हो इसमें उन्होंने ना खुद ही लिख दिया है नॉट वेरी श्योर, हम श्योर नहीं है। क्योंकि पता है क्यों? और यहाँ पे ना तीनों आएंगे, ओपेक, इस कॉलम में आप ओपेक भी लिखना, ट्रांसलूसेंट भी और ट्रांसपेरेंट भी। पता है क्यों? क्योंकि ना गाइस यहाँ पे हमें ये नहीं बताएगी कि कौन सी शीट है, बस बता रखा है कि शीट लिखो। अब शीट तो कई तरह की होती हैं, एक कार्डबोर्ड शीट होती है, एक नॉर्मल शीट होती है जिसके आर पर हम देख सकते हैं पर धुंधला। अब बटर पेपर वाली शीट भी होती है जिसके आर पर हम देख सकते हैं पर धुंधला। अब कार्डबोर्ड वाली शीट होती है, अलग तरह की शीट्स होती हैं, कुछ शीट होती है जिनके आर पर हम देख सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट वाली शीट भी आती है, ना जिसके आर पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप तीनों लिख सकते हो, ओपेक भी, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट भी। नाउ अब हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, ये कि हम जो ऑब्जेक्ट है और या फिर मटेरियल है वो पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ओपेक है। वो डिपेंड करता है किस पे, कि उसके आर पार लाइट जा रही है। अगर लाइट जाएगी तभी तो हम देख पाएंगे ना, थ्रू इट कम्प्लीटली जा रही है, पार्शली जा रही है, मीन्स नहीं जा रही है, नॉट एट ऑल जा रही है, क्या है। व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। अब हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली शैडो क्या होती है। एक्टिविटी 2, नाउ वन बाय वन होल्ड ऑफ द ओपैक्यू ऑब्जेक्ट वन इन द सनलाइट। अब वो कह रहे हैं कि ना एक एक करके आप बहुत सी ओपैक्यू ऑब्जेक्ट ले आओ, चीज़ें ले आओ ओपैक्यू वाली, ओपेक वाली, और उन्हें ना धूप में रख दो स्लाइटली अबव द ग्राउंड। फिर जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कार्डबोर्ड लिया है, समझ लो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है, तो देखो ये मेरा कार्डबोर्ड है। अब कार्डबोर्ड के ना अब मैंने कार्डबोर्ड ले लिया, समझ लो ये ग्राउंड है, ज़मीन के ना अपने हाथ पे आपको ना हाथ पे रखना है, पर थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर। ये मेरे ग्राउंड है, ये मेरी हैंड में मैंने थोड़ा सा ऊपर करके पकड़ लिया है। तो क्या होगा, मुझे क्या दिखेगा ग्राउंड पे, यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म। अब यहाँ पे आपको एक डार्क कलर का, ब्लैक कलर का पैच दिखेगा, वो इसकी शैडो है,
है ना। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स बाय लुकिंग एट इट शैडो। कभी कभार हम चीज़ों पता लगा लेते हैं उनकी शैडो देख कि वो क्या है। देखो जैसे यहाँ पे हमें शैडो दिखाई गई है, ये देखो, जैसे ये कार्डबोर्ड की, एक बच्चे की, ये बर्ड की, यानी ये ट्री की, और ग्राउंड की यानी लीव्स वगैरह जो भी है वहाँ पे। ओके, नाउ स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। अब वो कह रहे हैं कि ना आप ना मतलब ज़मीन पे शीट बिछा दो। तो होल्ड अ फेमिलियर ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्या करना है, एक पैकी ऑब्जेक्ट लेना है और उसको पकड़ लेना है कुछ थोड़ी हाइट के ऊपर। जैसे ये ग्राउंड है तो थोड़ा सा ऊपर पकड़ के रखना है आपको उसको, सो दैट इट शैडो इज फॉर्म, जिससे उसकी शैडो जो है वो शीट पेपर की शीट पे, मतलब जो शीट आपने ली है उसमें फॉर्म हो जाए ऑन द ग्राउंड पे। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड, फिर वो कह रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड को, कोई भी अपने फ्रेंड को बोल दो कि ना वो ड्रॉ कर देगा उसकी आउटलाइन को, शैडो की, ठीक है। वाइल यू आर होल्डिंग ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हो, ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ। अब वो कह रहे हैं कि ड्रॉ करो ना आउटलाइन, जिसको ड्रॉ कर लो, शैडो की आउटलाइन को ड्रॉ कर लो ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स सिमिलर वे, ठीक है। नाउ आर सम अदर फ्रेंड्स, अब कुछ और फ्रेंड्स को बोलो कि ना वो बताएंगे, फिर ना मतलब और फ्रेंड्स को बोलो कि वो आउटलाइन बना दे फटाफट। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर एबल टू करेक्टली, अब कितने आपने आंसर करेक्ट दिए, फिर बताओ कि क्या क्या है वो। अब कितने से आपने कितने आंसर सही दिए हैं। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन डार्क रूम, क्या आप अपनी शैडो डार्क रूम में भी देख सकते हो, एट नाइट में, या फिर जब लाइट बिल्कुल भी ना हो। डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट मतलब जब अगर ज़रा सी भी अगर लाइट हो रूम में तब भी क्या आप शैडो फॉर्म कर सकते हो। इसका मतलब इससे हम ये दिखते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर ज़रा सी भी लाइट हो जाएगी ना तो भी हम अपनी शैडो बना सकते हैं। ओके, एंड एन ओपैक ऑब्जेक्ट टू सी शैडो, और हमें ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए शैडो देखने के लिए। एल्स एवरीथिंग होगा। अब वो कह रहे हैं कि और भी कुछ हमें चाहिए होता है। एक्टिविटी नंबर 3, दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू हैव डू इन डार्क। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी शो की गई है वो हमें डार्क में करनी है। शाम को आप ना बाहर जाओ और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्क जाओ, और ना आपको करना है, कोई टॉर्च ले लेनी है और एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड शीट ले लो, एक कार्डबोर्ड ले लो, ठीक है। कार्डबोर्ड वो वाला कार्डबोर्ड जो गत्ता होता है, गत्ते लेना है आपको, ठीक है। फिर होल्ड करना है अपनी जो आपकी जो टॉर्च है ना उसको ना ग्राउंड पे लेके जाना है, मतलब उसकी तरफ करना है, ग्राउंड की तरफ, ज़मीन की तरफ करना है, और शाइन करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर जिससे आपकी ना जो शैडो मतलब जो लाइट है वो आपके फ्रेंड के फेस की तरफ आएगी। तो आपको क्या करना है, अब आपको ज़रा सी सोर्स ऑफ अ लाइट दिखेगा, यानी सोर्स ऑफ लाइट मीन्स नाउ यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट। अब आपको ज़रा सी लाइट हो गई आपके पास जो कि फॉल हो रही है आपके ओपाकी ऑब्जेक्ट पे। अब अगर आपके पास कोई पेड़ वगैरह बिल्डिंग वगैरह आपके पास नहीं है तो आप क्या करो, अपने फ्रेंड की शैडो भी देख सकते हो, शैडो उसके हेड देख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका हेड देखना है अगर आपको शैडो का। तो दिस डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है देयर इज़ नो शैडो, कि शैडो है ही नहीं। आफ्टर ऑल अब थोड़ी देर बाद जो लाइट है ना, मतलब अब क्या करो, टॉर्च लो, आपको जो टॉर्च है ना वो जब आप अपने फ्रेंड की तरफ करोगे तो क्या होगा, जो उसके पीछे गत्ता है, देखो जैसे ये बच्चे कर रहे हैं, ये 3 बच्चे हैं जो पार्क गए हैं रात को, और एक बच्चे ने टॉर्च पकड़ी तो क्या हुआ, दूसरे बच्चे के ऊपर आई। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, वही टॉर्च ना कार्डबोर्ड पे उसकी शैडो दिखेगी, इस बच्चे की शैडो दिख रही है, ये देखो, है ना। यू कैन सी हेयर कि जो ये है इस बच्चे की शैडो पीछे आके ट्यूबलाइट्स की हेल्प से दिख रही है। क्लियर। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट। अब वही आप अपने दूसरे फ्रेंड को बोलो कि वो कार्डबोर्ड पकड़ेगा, ठीक है। फिर कार्डबोर्ड शीट मतलब देखो, इज द शैडो हैड नाउ सीन, क्या अब आपकी शैडो दिख गई कार्डबोर्ड पे। थस द शैडो कैन बी ओनली सीन ऑन स्क्रीन, इसीलिए जो शैडो होती है, ये भी लर्न कर लो गाइस, कि जो शैडो होती है वो हमेशा एक स्क्रीन पे दिखती है। ओके, लर्न करना आपको, ये ज़रूर रहेगा एग्जाम में, ठीक है। द ग्राउंड, अब जो ग्राउंड है, ज़मीन है, वॉल ऑफ रूम या फिर दीवारें, जो दीवारें होती हैं, उन सभी के जो मतलब दीवारें हो गई या फिर कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये मतलब जो भी सरफेस होता है ना, एक स्क्रीन लेनी है आपको बेसिकली, पर आपको लेनी है ओपेक, जिसके आधार पर आप ना देख पाओ। क्लियर। नाउ यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। अब हम अपनी बहुत सी चीज़ें लेते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। शैडो गिव अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो शैडो होती है वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती है ऑब्जेक्ट्स की शेप के बारे में। समटाइम्स शैडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस, कभी कभार शैडो चली भी जाती है, क्योंकि ना कुछ शेप, मतलब अब वो कह रहे हैं कि ना कभी कभार ना शैडो जो है ना वो अच्छे से ना ऑब्जेक्ट की शेप देख लेती है, कभी कभार मतलब वो कह रहा है कि ना मिसलीड हो जाती है। यानी इस लाइन का मतलब है कि ना कभी कभार जो शैडो होती है ना, जैसे मैंने ना सर्कल शेप, मैंने सर्कल लिया और सर्कल ढक्कन लिया, ढक्कन में ना अब जो कभी कभार क्या होता है कि ना ढक्कन की ना ढंग से शैडो दिखाई नहीं देगी ज़मीन पे, ऐसा होता है कभी कभार जो आप चीज़ लेते हो। सो बेसिकली इन फिगर 11.4 आर अ फ्यू शैडो, यहाँ पे हमें कुछ शैडो दिखाई गई है जो आप अपने हैंड से, अपने हाथों से क्रिएट कर सकते हो और खेल सकते हो। देखो हैव फन, ठीक है। देखो ऐसे कुछ अपने हैंड से, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है तो आप ऐसे अपने हैंड पे भी शैडोज बना सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। अब आपको क्या करना है, ये गाइज मैंने बहुत देखा है अपने स्कूल में, बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा देखा है गाइज मैंने। पता क्या है, देखो आपने भी कभी कभार अपने स्कूल में जब गए होगे तब तो देखा होगा। अब तो फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से हमारे स्कूल ऑफ हैं, 2021 चल रहा है ना, सॉरी 22 शुरू हो चुका है जनवरी का। नाउ प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड। अब आपको क्या करना है, आपको ना चेयर बिछा देनी, मतलब चेयर रखनी है आपको अपने स्कूल के ग्राउंड में जब सूरज की रोशनी आ रही हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर। आप देखोगे कि ना ज़मीन पे ना जो चेयर की शैडो होगी वो बन जाएगी। क्या जो शैडो है वो एक सेम, मतलब जैसे आपकी उस चेयर है उसकी सेम पिक्चर आ रही है, सेम है एकदम। इफ द चेयर इज टर्न अराउंड द लिटल, अगर मुझे हल्का सा खिसका दें, यहाँ की चेयर हल्का से खिसका दिया, मूव कर दिया, तो हाउ इज द शेप, तो उसकी क्या शेप चेंज हो जाएगी शैडो की। टेक इट इन नोटबुक। अब आपको क्या करना है, आपको पतली सी एक नोटबुक लेनी है, ओके, एंड लुक एट शैडो, उसकी शैडो देखो। फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो और उसकी शैडो देखो, क्या दोनों की शैडो सेम है, सिमिलर है। टेक फ्लैट्स और अनदर ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट द शैडो। अब वो कह रहा है कि ना आप कोई भी फूल ले लो या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट लो जिसका ना कोई कलर हो, ब्लैक एंड वाइट कलर का ना हो, कलर हो कोई, जैसे येलो। फिर हमने यहाँ पे रेड रोज़ और येलो रोज़ ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने रेड एंड येलो रोज़ लिया है। तो डू शैडोज लुक इन डिफरेंट कलर, तो क्या इनकी शैडो अलग अलग कलर में दिखेगी। देन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, जब कलर डिफरेंट होते हैं। नहीं एवरीवन, चाहे आप कोई भी कलर का कोई भी चीज़ ले लो, हमेशा आपकी शैडो ब्लैक कलर में ही दिखती है। ओके, टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। अब एक लंबा सा गत्ता ले लो, सॉरी बॉक्स ले लो एक लंबा सा, और उसकी शैडो देखो ग्राउंड पे। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड, जब आप उसको हल्का सा मूव करोगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि ना उसका साइज थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये था, ये ग्राउंड पे किया तो ऐसी सेम शैडो आ गई। अगर मैं ऐसे था ना, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, मतलब ये वाला पार्ट दिखेगा, पीछे वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैंने क्या किया, दिखा दिया, तो क्या होगा, उसका साइज शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो उसका साइज क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो व्हेन द लॉन्ग साइड, जब लंबे वाली साइड रखेंगे सन की तरफ तो वो शॉर्ट साइड दिखेगी, ऐसा होता है ना। नाउ लेट अस सी विद दिस टू मेक अ लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर सिंपल कैमरा। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पे लंबा बॉक्स यूज़ कर रहे हैं ना, इसकी हेल्प से हम एक पिन होल कैमरा बनाएंगे। अब पिन होल कैमरा, श्योरली वी नीड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ टू मेक अ कैमरा। हमें कैमरा बनाने के लिए बहुत सा सामान चाहिए होता है, नहीं है ना, नॉट रियली, पर नहीं, अगर हम एक सिंपल पिन होल कैमरा बना ले तो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं होता, है ना। तो चलो अब पिन होल कैमरा बनाते हैं सिंपल सा, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है। ये देखो नीचे पिक्चर शो की गई ना, ये देखो, पेज बड़ा कर देती हूँ, ये देखो, ये हमारी पिन होल कैमरा थी। इसे कहते हैं पिन होल कैमरा एवरीवन। आपकी मैम ने भी ज़रूर बनवाया होगा, मेरी मैम ने भी बनवाया है, मेरे से मतलब सभी बच्चों को कहा था, एक्टिविटी थी। नाउ एक्टिविटी 5, अब आपको 2 बॉक्सेस लेने हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है इसको कैसे बनाना है, पर फिर भी हम बुक तो रीड करनी पड़ेगी हमें, राइट। नाउ टेक 2 बॉक्सेस। अब आपको क्या करना है, आपको 2 बॉक्सेस लेने हैं और 1 कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन देम। फिर आपको क्या करना है, आपको 2 बॉक्स लेने हैं, एक तो लेना है आपको लंबा बॉक्स और एक थोड़ा छोटा लेना है उससे, ठीक है। मतलब एक लंबा बॉक्स लेना है और एक उससे थोड़ा छोटा, ठीक है। लंबा पर दोनों लंबे होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है कि एक लंबा हो और एक उससे थोड़ा छोटा लंबा हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उनको फिट करना है एक दूसरे के अंदर, तो बस इतना ध्यान रखना है कि गैप ना हो बीच में। कट ओपन द साइड ऑफ ईच बॉक्स। फिर आपके ना दोनों, मतलब जो दोनों बॉक्स हैं उनकी एक साइड कर देनी। देखो जैसे हमने यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स लिया और एक छोटा, येलो वाला छोटा है, ये छोटा बॉक्स है, ठीक है। तो हमने छोटे और बड़े बॉक्स की एक एक साइड को तो कट कर दिया, छोटी वाली साइड की। फिर जो बड़े बॉक्स की दूसरी वाली साइड है, हमने वहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना दिया, और जो छोटे वाली है बड़े बॉक्स में हमने क्या किया, एक साइड कट करी और दूसरी साइड पे एक छोटा सा सर्कल बना दिया, ठीक है। और जो हमारा छोटा बॉक्स था उसमें हमने क्या किया, एक साइड कट करी और दूसरी साइड पे हमने 5 to 6 इंचेस का, मतलब 5 to 6 सेंटीमीटर का हमने एक स्क्वायर बना लिया और उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर यानी बटर पेपर लगा दिया। चलो मैंने आपको बता दिया है, तो चलो अब इसे सिंपली रीड कर लेते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना वो इसमें लिखा हुआ है। अब नाउ कट, अब वही कट कर लो। फिर जो ऑपोजिट फेस है उसका, बड़े बॉक्स का, वहाँ पे एक छोटा होल बना लो। फिर जो स्मॉलर बॉक्स है उसको कट कर लो 5 to 6 इंचेस सेंटीमीटर्स में। कवर कर दो ट्रेसिंग पेपर से। ट्रेसिंग पेपर मीन्स बटर पेपर, ओके, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन भी कह सकते हो। अब स्लाइड कर दो, मतलब स्मॉलर बॉक्स को बड़े बॉक्स में डाल दो और क्या होगा, आपका ट्रेसिंग पेपर वाला बन गया, ये आपका पिन होल। सो योर पिन होल कैमरा इज़ रेडी फॉर यूज़। अब आपका पिन होल जो कैमरा है वो रेडी हो गया यूज़ करने के लिए। होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू एन ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। अब क्या है, जब आप उसको पकड़ के खड़े हो छोटे वाले बॉक्स को, आपने क्या किया, अब आप उसको डेकोरेट कर सकते हो ब्लैक कलर के कपड़े से, उसके ऊपर ब्लैक कलर का कपड़ा लगा दो, उसके हेड पे डेकोरेट कर सकते हो, एंड पिन होल कैमरा के ऊपर। नाउ ट्राई टू लुक सम डिस्टेंट अबाउट
ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और बिल्डिंग थ्रू दो पिन होल कैमरा। वो कह रहा है कि ना आप क्या करो, आप ना उस पिन होल कैमरा की हेल्प से, मतलब जो होल वाला साइड है ना, होल वाली साइड की तरफ आपको ना अपनी आँख, मतलब होल वाली जो साइड है उसकी तरफ आपको क्या करना है, अपनी आँख से देखना है। अपनी आँख आपको इस होल के मतलब होल से देखना है, अपनी आँखों से आपको इस होल के अंदर देखना है। देखो ऐसे दिखेगा ये कुछ, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आइज़ के साथ, आपको आइज़ से अंदर देखना है इसको कि कैसा दिखता है अंदर। होल की हेल्प से आपको अंदर देखना है क्या होगा। फिर आपको क्या करना है, आपको ना मतलब पेड़ वगैरह, आपके मतलब पेड़ हो, अगर आपके साथ में पेड़ है, बिल्डिंग में खड़े हो आप, तो उसको देखने की कोशिश करो। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट्स विच यू लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा। अब ये बस इतना ध्यान रखना है कि जो चीज़ आप देख रहे हो ना पिन होल कैमरा की हेल्प से, बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप देख रहे हो पिन होल कैमरा से, बस इतना ध्यान रखो कि ना जब सूरज की रोशनी हो, वहाँ पे जहाँ पे सूरज की रोशनी, आप उस चीज़ को देख लो। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड। अब जो आपको छोटा वाला बॉक्स को आगे पीछे करके देखो, क्या उसका सही पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये पिनहोल इमेजेस डिफरेंट है शैडो से। लुक थ्रू योर पिनहोल कैमरा एट द व्हीकल एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड, ब्राइट सन लाइट। अब वो कह रहे हैं कि ना जब सन की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो ना, तब आप जो नीचे मतलब जैसे रोड पे जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उनको देखो। डू द पिक्चर बी इन द सेम कैमरा दैट शो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये जो पिक्चर है आपको दिखाई दे रही है, क्या वो कलर में दिख रही है या फिर ब्लैक एंड वाइट दिख रही है। आर द इमेजेस रैप्ड अपसाइड डाउन, क्या वो आपको अब ऊपर नीचे करके दिख रही है। सरप्राइज। लेट अस नाउ इमेज द सन। अब हम सन को देखने की कोशिश करते हैं पिन होल कैमरा से। इसके लिए हमें पिन होल कैमरा की हेल्प से, तो इसके लिए हमें ना क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक बड़ी कार्डबोर्ड का गत्ता लेना है विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल, ठीक है। और जो आपका पिन होल वाला है उसको वापस से अपना सेट कर लो। अब होल्ड द शीट, आपकी जो शीट है आपने ली है उसको ना सन की तरफ रख दो, जैसे आपको रख देना है, ठीक है। फिर शैडो जो होगी ना, क्या होगा, वो एक क्लियर एरिया पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपका ये पिन होल कैमरा आप लेके खड़े हो और एक आपका जो वॉल है, वॉल पे आपने उसको रख दिया। अब आपको इसको देखना है, देखोगे तो क्या होगा, सन की रोशनी इस पे आएगी, आपको ऐसे उसको लिटा देना है और फिर देखना है। क्लियर। सो आप जो सन की रोशनी होगी वो आपको उस कार्डबोर्ड शीट पे दिखेगी, ठीक है। लुक दी, अब इन पिन होल इमेजेस को देखो, सन की एक्लिप्स जब हो, मतलब जब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो, अपने पिन होल कैमरा को एडजस्ट करो जिससे आप आराम से अपनी क्लियर इमेज देख सको उसकी। लुक एट द इमेजेस एज, आप उन इमेजेस को देख सकते हो एज कैसे, द इक्लिप्स बिगिन्स। नाउ यू विल नोटिस अ नोट। अब आप देखोगे कि जो सन की इमेज है वो ग्रेजुअली क्या डार्क हो रही है एंड इक्लिप्स स्टार्ट हो रहा है। नेवर सीन डायरेक्टली टू द सन। अब कभी भी हमें सन को एकदम से नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये हमारी आइज़ के लिए बहुत बुरा हो सकता है, चश्मा भी लग सकता है। जो यहाँ पे ना हमारे पास अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा नेचर आ गया है। तो कभी कभार क्या होता है, जब हम, आपने देखा होगा जब हम पेड़ों के नीचे से जा रहे होते हैं तो ना क्या होता है, जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं ना, वो क्या कर रही होती हैं, जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है लीव्स की, वो हमें ना नीचे दिखाई दे रही होती हैं। देखो जैसे मैं पिक्चर में दिखाया है कि यहाँ पे ट्री है, ट्री के नीचे उसकी शैडो दिख रही है लाइक दिस। यू कैन सी एवरीवन कि ये थोड़े थोड़े ब्लैक कलर के पैचेस बन गए हैं। अब यहाँ पे गैप है, देयर आर द गैप्स बिटवीन द लीव्स एट द पिन होल। अब जो गैप है वो कहाँ है, वो कैसे आ रहा है, वो पिन होल के साथ आ रहा है। तो ये जो गैप है अलग तरह के इरेगुलर शेप में दिख रहे हैं, बट जो सर्कुलर शेप है सन की, तो बट ट्राई टू लोकेट इमेजेस। अब ट्राई करो लोकेट इमेजेस सन, जब ओवर मतलब जब अगला होगा इक्लिप्स स्टार्ट, सो दैट कुड बी मच फन। बोजो ने ये सोचा कि ही सो अपसाइड डाउन, उससे ना ऊपर नीचे करके देखा, इमेज लोगों को देखने की कोशिश की उसने रोड पे, पर पिन होल कैमरा की हेल्प से। व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन। तो अगर हम सन की इमेज को देख रहे थे तो क्या हुआ, डिड वी सी नोटिस टू अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट। क्या हमें ऊपर नीचे होते हुए लोग दिखेंगे अगर हम उसे ऊपर नीचे करके देखें। अब पहेली क्या सोच रही है, पहेली ने सोचा कि श्योरली ऑल द रिजल्ट्स दैट वी आर सीइंग। अब पहेली ने सोचा कि जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या कर रही है, वो फॉर्मेट कर रही है, बना रही है शैडो, पिन होल की शैडो बना रही है, इमेजेस बना रही है। क्या ये पॉसिबल है कि जब लाइट मूव कर रही है, अब वो कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि जो लाइट है, मतलब कैसे पता चलेगा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, क्योंकि हमने जितना भी देखा जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में आती है, ठीक है। एक्टिविटी 6, लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। हम इसके लिए क्या करना है, एक्टिविटी 6 के लिए हमें यूज़ करना है एक पाइप का टुकड़ा और एक लंबा रबर ट्यूब। लाइट ए कैंडल। अब आपको क्या करना है, कैंडल जलानी है और उसको टेबल पे फिक्स कर देना है। अब खड़े हो जाओ और पाइप की हेल्प से देखो जैसे ये बच्चा देख रहा है, कैंडल है, एक बच्चा उसको पाइप के द्वारा देख रहा है कि कैंडल कैसे दिख रही है मुझे। क्या लाइट एक क्या मुझे स्ट्रेट एकदम दिखेगी लाइट
इज द कैंडल विजिबल, क्या आपको कैंडल दिखी? बेंड करो पाइप को, मतलब नीचे ऊपर करके देखो, दिख रही है क्या आपको कैंडल? आपको दिखी? टर्न करो पाइप को, थोड़ा सा राइट लेफ्ट करो, क्या आपको कैंडल दिखी? क्या इससे हमें क्या पता चलता है? ये सजेस्ट करता है हमें कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आती है, ठीक है। इसीलिए जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं और तभी उन पे शैडो फॉर्म होती है, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर शैडो एकदम सीधी आती है। मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम। अपने घर में शीशे तो यूज़ करते हैं, तो यू लुक इनटू द मिरर। जब हम अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं तो हमारा फेस दिखता है, या फिर हम जो भी चीज़ देख रहे हैं, तो ये क्या है? हम अपनी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, हम अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है और जो दूसरे ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे अगर मैं जैसे शीशे के ऊपर देख रही हूँ और मेरे पीछे, शीशे के पीछे क्या है? मेरी घड़ी। अगर घड़ी है मेरे पीछे तो क्या होगा? मुझे शीशे में मेरी घड़ी दिखेगी, और अगर मैं फ़ोन लेके खड़ी हूँ तो फ़ोन दिखेगा, है ना, मेरी टोपी। एंड आई कैन सी लाइक अगर ओवन वगैरह, मतलब माइक्रोवेव, एसी वगैरह जो भी होगा वो दिखेगा। आप चाहो तो पॉन्ड भी देख सकते हो, लेक भी देख सकते हो, बिल्डिंग देख सकते हो, किसी ट्री को भी देख सकते हो। एक्टिविटी 7, ये एक्टिविटी जो है वो हमें करनी है रात को या फिर डार्क रूम में। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड हिज मिरर इन हर हैंड। अब वो कह रहे हैं कि ना, आप अपने फ्रेंड को बोल दो कि ना वो मिरर को ना अपने हाथ में लेके खड़ा हो जाएगा। और अब क्या करना है, देखो एवरीवन, मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, एक बच्चा है यहाँ पे, ये बच्चे खड़े हैं 3, ठीक है। एक बच्चा क्या होगा, टॉर्च मारेगा, 2 एंड है कॉर्नर पे। देखो क्या करना है, अब 3 बच्चे हैं टोटल, तो एक बच्चा क्या कर रहा होगा, एक बच्चा एक कॉर्नर पे खड़ा होगा और दूसरा बच्चा दूसरे कॉर्नर पे खड़ा होगा, और एक बच्चा बीच में खड़ा हो जाएगा। और बीच में खड़े होके ना वो लाइट मारेगा जिस बच्चे ने शीशा पकड़ा हुआ है, शीशे पकड़ा हुआ है ना उस बच्चे ने, तो वो लाइट मारेगा। तो क्या होगा, पहले तो लाइट उस पर जाएगी, मैं आपको एरो बना के दिखाती हूँ। पहले तो लाइट इस पर जाएगी, फिर एकदम से ऐधे, मतलब ऐसे 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 नहीं जा रही, नो, कैसे जा रही है लाइट, 1 2, ओके, 1 then 2, लाइक दिस द लाइन इज गोइंग ऑन। सो पहले क्या हुआ, ये इसने मिरर पकड़ा हुआ है, मिरर से पहले ऐसे गई फिर ऐसे गई, ठीक है। नाउ अब रीड कर देती हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया अच्छे से। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर्स। अब आपको थोड़ा सा फिंगर्स से उसको टच करके रखना है थोड़ी देर के लिए, देन करना है, ओके। अब एडजस्ट योर फिंगर्स विद स्मॉल गैप बिटवीन देम सो यू कैन बीम लाइट ऑफ इट। तो थोड़ा सा बीम लाइट आ जाएगी। बीम लाइट मतलब जब थोड़ी थोड़ी लाइट आती है, फिर डायरेक्ट जो बीम लाइट है ना वो क्या होगा, मिरर की तरफ जाएगी और आपके फ्रेंड की तरफ जाएगी। तो क्या होगा, पैच दिखेगा आपको लाइट का अपने दूसरे फ्रेंड पे। नाउ सॉरी एवरीवन, यस, नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन जो है उसकी सजेस्ट करनी है। और जो टॉर्च है वो क्या होगा, उसका पैच दिखेगा आपको अपने दूसरे फ्रेंड पे जो कि रूम में खड़ा है। तो ये एक्टिविटी बताती है कि जो मिरर है वो डायरेक्शन चेंज कर देता है लाइट की जो पड़ रही होती है उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी है जो हमें बताया गया है कि जो लाइट है वो ट्रैवलिंग कर रही होती है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन में एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। नाउ एक्टिविटी 8, फिक्स अ कॉम ऑन द वन साइड थर्माकोल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन। अब यहाँ पे हमें ना पिक्चर दिखा रखी है वापस से, ये देखो, जैसे ये देख सकते हो। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे क्या करा, इन्होंने एक बेस मतलब एक थर्माकोल शीट ली। इन्होंने यहाँ पे नीचे एक थर्माकोल शीट लिया, ठीक है। ये येलो जो आपको दिख रहा है ना, ये थर्माकोल शीट है। उन्होंने क्या किया, एक थर्माकोल शीट ली, उसको ज़मीन पे बिछा दिया, फिर एक साइड पे शीशा रखा और दूसरी साइड पे कंघी, और लाइट मारी कंघी की तरफ। तो क्या हुआ, व्हाट हैपन, spread a dark color sheet of paper between the mirror and the comb, keep this sunlight and a beam light। उसको थोड़ी थोड़ी हमने लाइट दी कॉम पे। अब आप क्या देखोगे कि क्या ये पैटर्न बनेगा। देखो कैसा पैटर्न बन गया, इस टाइप का कुछ पैटर्न बन गया। देखो ये क्या पैटर्न आ रहा है, ब्लैक ब्लैक, ये शैडो आ रही है, देखो कैसा पैटर्न बन गया, अजीब सा, राइट। सो आपने देखा कि जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये एक्टिविटी बताती है कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगा रहा है कि जो लाइट है वो कैसे आ रही है, पहले रिफ्लेक्ट हो रही है। ओ माय गॉड, सॉरी, यस। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आइडिया लगाया कि जो हमारा क्या है, जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल कर रही है, पहले मैनर में ट्रैवल कर लिया, फिर रिफ्लेक्ट कर रही है मिरर पे। नाउ सो गाइज यहाँ पे हमारा चैप्टर हो चुका है फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। रुको अभी जाना मत। तो बेसिकली गाइज अब देख लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो गाइज बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मिरर, ओपेक्यू मतलब ओपेक, पाइनहोल कैमरा, रिफ्लेक्शन, शैडो, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, यहाँ पे एक समरी आप इसे रीड कर सकते हो। समरी मीन्स जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिकेप,
क्लियर। तो ये एक्सरसाइज दे रखी है। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। एंड प्लीज़ हाँ गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ गाइज, अगर आपने मेरी स्लाइम वीडियोज़ नहीं देखे तो फटाफट जाओ और स्लाइम की वीडियोज़ देखो। और हाँ, अभी मैं धीरे करके और भी स्लाइम डालूंगी, जैसे मेटालिक स्लाइम कैसे बनाते हैं और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।